इंटरमीडिएट की क्लास में कल बच्चों को हमने डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। आज हम आपको डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे। फार्मूले हमने कल लिखवा दिए थे और अगर किसी स्टूडेंट के छूट गए हैं ना लिखे हों तो वो अपनी बुक से एनसीईआरटी की बुक होगी, उसमें सारे फार्मूले दिए हैं, उससे अपना देख के नोट कर लें। बाकी अब उन फार्मूलों का यूज कैसे किया जाता है आज हम बताएंगे। तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहले तो आपको हमने कल जो वेरिएबल के बारे में बताया था, तो वेरिएबल तो आपको समझ में आ गया, डिफरेंशियल भी आपको समझ में आ गया कि आखिर अवकलन है क्या, ये समझ लिया है आपने। अब आपको ये समझना है कि फार्मूलों का यूज किस तरह से अवकलन में करना है। हमने कल फार्मूले भी लेके बताए थे, तो फार्मूलों का यूज तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपको मुख्य चीज जो अवकलन में याद रखनी है वो ये है कि अचर राशियों का जो डिफरेंशियल होगा, अचर राशियों का यानी संख्याओं का 1 2 3 4 5 जो भी नंबर होते हैं, इनका अगर अवकलन होगा तो वो कितना आएगा, इसको हम थोड़ा आपको निकाल के बताया गया है। मान लीजिए 5 दिया गया है, एक नंबर सिंबल हमने आपको कल बताया था, इसका x के सापेक्ष अवकलन होना है, मान लीजिए d/dx लिख दिया। तो संख्याओं का अवकलन क्या होगा, अवकलन में जिसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है x के सापेक्ष अगर अवकलन हो रहा है तो यहाँ हमारा वेरिएबल भी x होना अनिवार्य है, तभी उसका अवकलन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का ही अवकलन होता है, कांस्टेंट का अवकलन नहीं होता है। तो देखेंगे जब इसमें नहीं है तो हम किसी भी संख्या में अगर वेरिएबल ग्रुप लिखना है तो इसमें x पावर अगर 0 लगा दें तो हमारा कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी बच्चे इसको जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। यहाँ लिख के देख लीजिए, x पावर 0 कितना होगा 1। किसी भी संख्या में अगर 0 पावर है तो उसका मान 1 होता है। तो ये नंबर जो है ये आगे निकल आएगा, क्योंकि इसका अवकलन होगा नहीं, d/dx और x पावर 0 ऐसा लिख देंगे। अब हमने आपको कल फार्मूला बताया था कि x पावर n, x में अगर कोई पावर है और उसका डिफरेंशिएशन करना है तो उसका फार्मूला होता है n × x की पावर n - 1। इस फार्मूले से इसको खोलेंगे तो देखिए 5 आगे आएगा, पावर इसकी आगे आएगी, देखिए n था तो n आगे आया पावर फार्मूले में, तो इसकी पावर जब आगे आएगी इनटू में तो 0 आ जाएगी, फिर इनटू में इसमें एक लेस होगा n - 1। तो हम देखेंगे कि जब इसमें मल्टीप्लाई हो गया 0 का तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये समझ लीजिए कि अगर कांस्टेंट नंबर जो होते हैं अपने, इनका दिया गया है अवकलन, तो उनका क्या होगा, 0 होगा। अब आपको जो फंक्शन दिए रहेंगे अवकलन करने के लिए वो तरह तरह के दिए रहेंगे, श्रृंखला नियम में दिए रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन में दिए रहेंगे, डिवाइडेशन में भी दिए रहेंगे और योग में दिए रहेंगे। तो इस तरह से सबके अलग अलग फार्मूले होंगे किस तरह से उनके डिफरेंशियल करना है। तो पहले हम एक एग्जाम्पल आपको और बता दें कि किस तरह से आपको एग्जाम्पल हल करना है। x² + पावर x + 5, मान लीजिए यहाँ कुछ भी देख लीजिए और एग्जाम्पल है, इसका अवकलन करना है तो किस तरह से हम इसको लिखेंगे, हल करने की विधि क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे, मान लेंगे कि y इक्वल हमारा ये फलन दिया गया है 2x² + पावर x + 5। फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष हम इसका अवकलन कर रहे हैं। तो सिंबल हमने आपको बता चुके हैं, तो y है यहाँ, तो y में क्या लग जाएगा, d/dx, इसका अवकलन हो रहा है। अब आप देखेंगे नंबर हम आपको पहले
बता चुके नंबर का अवकलन होता नहीं है, तो नंबर आगे निकल जाएगा। डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसका अवकलन हो जाएगा, प्लस इसमें भी डी अपॉन डी एक्स की पावर एक्स हो जाएगा, प्लस इसमें भी डी अपॉन डी एक्स 5 जैसा लिखा है उसी तरह से लिख देंगे। हम इसका मान आपको निकाल के बता चुके हैं, यहाँ पर देखिए ये उसी का मान दिया गया है। तो ये सिस्टम होता है कुल मिला के डिफरेंशिएशन का जो सिंबल है। वैसे तो हम इसको इस तरह से लिखते पहले डी अपॉन डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस डी पावर x प्लस 5। फिर इसका वितरण नियम के द्वारा जो सिंबल है ये वितरण नियम के द्वारा हर पद में इसका मल्टीप्लाई होता जाता है वितरण नियम द्वारा। देखिए डी अपॉन डी एक्स 2x स्क्वायर में लिख दिया, डी अपॉन डी एक्स पावर x में लिखा, डी अपॉन डी एक्स 5 में लिखा। तो इस सिस्टम से इसको हल करना है। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फार्मूले से एक्स स्क्वायर का अवकलन देखिए ये फार्मूला दिया गया है, घात आगे आती है पावर आगे आएगा, फिर इसके बाद पावर में एक लेस होगा, इसकी पावर 2 है तो यहाँ 2 आएगा, और इसमें एक लेस होगा केवल 1 पावर बचेगी शेष आपकी। इसका अवकलन हो चुका। ई पावर एक्स का कल फार्मूला आपको बताया था, लिखवाया देखिए ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स से होता है। तो इसमें आपका ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स रहेगा, और 5 में आपका हमने आपको करके यहाँ बता दिया, देख लीजिए ये दिया गया है। इसका अवकलन कितना होगा 0। किसी भी नंबर का आप डिफरेंशियल करेंगे तो उसका डिफरेंशियल हमेशा 0 ही आएगा अगर उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये हुआ हल करने का तरीका। इसके बाद हमें आपको ये बताना है कि जैसे हमने आपको बताया था फार्मूले तो आपको ठीक है नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, याद कर लेंगे, लेकिन समस्या आप ये कहेंगे कि ये फार्मूला जैसे मान लीजिए साइन एक्स का एक्स स्क्वायर होता है, ठीक, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो ये जो होते हैं अवकलन इनको भी आज हम थोड़ा एक आपको डेरिवेट करके बताएंगे एक या दो, जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये फार्मूले बने किस तरह से, कैसे इनका डिफरेंशियल होकर के इतना आता है। जैसे साइन एक्स हम बताया कॉस एक्स होता है। तो अभी जैसे हमने मान लीजिए एक्स स्क्वायर का यहाँ अवकलन सीधे फार्मूले से देखा, तो फार्मूले से देखिए इतना आया 2x स्क्वायर आया, आगे घात आई और एक्स स्क्वायर में एक लेस हो गया तो 2x आ गया। यानी हमने देखा कि अगर डायरेक्ट हम डी अपॉन डी एक्स यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 घात आगे आएगी, तो ये घात लेस होगा तो 2x आएगा। अब हम इसको प्रथम सिद्धांत से हल करके बताते हैं कि किस तरह से इसका इतना आएगा। प्रथम सिद्धांत इसको फर्स्ट प्रिंसिपल कहेंगे अंग्रेजी में। प्रथम सिद्धांत से अवकलन के लिए क्या करते हैं, पहले फंक्शन को मान लेते हैं, फलन जो दिया है f(x) बराबर कितना दिया है एक्स स्क्वायर। इसके बाद आपको x प्लस h निकालना पड़ेगा, तो इसमें आ जाएगा x प्लस h का होल स्क्वायर। ये इसलिए फलन निकाला जाता है क्योंकि प्रथम सिद्धांत से जब अवकलन करते हैं तो उसका फार्मूला ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) डिवाइड बाय h। ये इसका फार्मूला है, और ये आप इसके पहले चैप्टर में पढ़ भी चुके होंगे। जैसे आपने लिमिट पढ़ी होगी, कंटिन्यूटी पढ़ी होगी, तो उसमें ये फार्मूले यूज होते हैं, इनको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो फिर अब फार्मूलों के लिए हम बता रहे हैं कि जैसे एक्स स्क्वायर का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना तो किस तरह से आएगा। तो ये जो मान लिया फार्मूले पर रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस h माइनस f(x) अपॉन में आपका h आएगा। मान रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h में आपका मान कितना आ रहा है
होल स्क्वायर माइनस इसमें आपका एक्स स्क्वायर आ रहा है अपने में एच आएगा। और आगे देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 इसका होल ब्रैकेट खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर और अपूर्ण में हम माइनस का एक्स स्क्वायर साथ में था ये वाला और अपूर्ण में एक्स रहेगा। एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल होगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 इन दोनों में देखिए कॉमन आ रहा है एक्स कॉमन ले लेंगे यहाँ 2x बचेगा प्लस खाली यहाँ x बचेगा अपूर्ण h है h से h कैंसिल होगा। इसके बाद हम इसमें लिमिट रखेंगे। जब लिमिट रखेंगे तो हमारा केवल 2x और इसकी जगह h की वैल्यू 0 पे रख देंगे तो देखिए हमारा एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशियल आया वो 2x आया। जैसा कि यहाँ हमने बताया था एक्स स्क्वायर में कितना आया 2x आया। बिल्कुल सेम इसी तरह से हम फार्मूला भी आपको एक लिख के बताए दे रहे हैं। फार्मूले में किस तरह से इसका आकलन कितना आएगा बाकी फार्मूले आप अपने घर में कर सकते हैं। हमने कल एक फार्मूला आपको बताया था। पहला एक फार्मूला था कि d/dx अगर sin x लिखा है तो इसका अवकलन cos x होता है। ये फार्मूला है लेकिन हम इस फार्मूले को डेरिवेट करके बता रहे हैं कि sin x का अवकलन cos x किस तरह से होता है प्रथम सिद्धांत से हल करके। तो आपको जितने भी डेरिवेशन फार्मूलों के दिए गए हैं आप कर सकते हैं। जैसे cos x का भी निकाल सकते हैं कितना आएगा पावर x का निकाल सकते हैं। जितने भी फार्मूले दिए सबका डेरिवेशन आप कर सकते हैं कि इसका मान इतना आया तो आपको कैसे आया। तो देखिएगा sin x का डिफरेंशियल cos x होता है तो किस तरह से आता है इसका मान। यही फार्मूला यूज करना प्रथम सिद्धांत से हल करेंगे। पहले एक फंक्शन मानेंगे इसको तो हम पहले फलन मान लेंगे f(x) माना कितना है sin x फिर x प्लस h निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा sin x प्लस h। फार्मूला लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 फलन x प्लस h माइनस का f(x) अपॉन h। इसके बाद इनकी मान रखेंगे इसमें लिमिट h टेंस टू 0 फलन में देखिए f(x) प्लस h का मान कितना आ रहा है sin x प्लस h और माइनस f(x) का मान कितना है फंक्शन का sin x आ जाएगा अपॉन में h रख देंगे। इसके बाद चलेंगे आगे लिमिट h टेंस टू 0 इसको c मानेंगे इसको b मानेंगे। आज में आप पढ़ सकते हैं sin c माइनस sin b का फार्मूला। तो इसके फार्मूले में होता है cos c प्लस b यानी x प्लस h अपॉन इंटू sin x प्लस h माइनस c माइनस b अपॉन होता है इंटू b अपॉन जैसे ही x रखा था आपका डिवाइड में h रखा रहेगा। लिमिट h टेंस टू 0 टू cos यहाँ देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा h बाई टू बचेगा और यहाँ आपका बचेगा h की जगह हो जाएगा आपका 2x प्लस h अपॉन 2 और इंटू में आपका यहाँ रहेगा sin h बाई 2 डिवाइडेड बाई h है। अब यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है कि इसके आगे जब हम इसको हल करेंगे तो आपने जो पिछले चैप्टर पढ़े हैं लिमिट का चैप्टर पढ़ा होगा आपने और कॉन्टिन्यूटी भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ एक फार्मूला आपको फिर भी लेके बताए दे रहे हैं लिमिट में आपको पढ़ा होगा लिमिट h टेंस टू 0
साइन थीटा अपॉन थीटा। जो साइन के साथ थीटा दिया गया है वही अगर अपॉन में दिया गया हो तो उसका मान इस लिमिट की शहर पूरा 1 होता है इक्वल। यहाँ हम यही करना है कि इसकी लिमिट इस वाले फलन में लिमिट रख देंगे और इसमें लिमिट के हिसाब से इसका मान इसका 1 रखेंगे। देखिए किस तरह से लिखेंगे, 2 cos 2x इसमें लिमिट रख देंगे। इसको ऐसा लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin h/2 और अपॉन में इसकी क्या था h था, तो इसको h को ये बच्चे लिख लेंगे। यहाँ देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से कैंसिल करेंगे, देखिए कि अगले पार्ट में इसका 2 cos 2x अपॉन 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/2 और अपॉन क्या दिया है h। इसको इस फार्मूले के हिसाब से बनाना हमें। इस फार्मूले में दिखाया गया है कि साइन के साथ जो थीटा कोण दिया गया है वही अपॉन में होना चाहिए, तब लिमिट के सह इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि साइन थीटा की जगह h/2 दिया गया है और अपॉन में खाली h दिया गया है, तो इसको हमें इसी के हिसाब का बनाना पड़ेगा, तब जाकर के इस पूरे का मान कितना 1 के इक्वल होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, अगर h/2 इसको बनाना है तो इसमें 2 का भाग करेंगे तो 2 का गुणा भी कराना पड़ेगा, तब इसकी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इस 2 को जो लिखा है इस 2 से हम इस 2 को कैंसिल कर देंगे, इस 2 से इस 2 का मान कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इसका मान cos x हो जाएगा। अब देखिए ये जो लिखा है लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/2 और h/2, जो भी ऊपर दिया गया है वही नीचे दिया गया है। sin थीटा के साथ h/2 है, नीचे भी h/2 है, तो इसकी वैल्यू पूरी 1 के इक्वल इस फार्मूले के हिसाब से हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा 1। तो देखें आप कि आपका जो अवकलन आया है डिफरेंशियल आया sin x का, जैसे हम फार्मूले में बताया था कि sin x का अवकलन कितना होता है cos x होता है। तो ये तो फार्मूला है, आप जनरली सवाल लगाएंगे तो लिख देंगे sin x अपॉन px आएगा और डिफरेंशियल करेंगे तो cos x होता है, e पावर x का e पावर x होता है, जितने भी फार्मूले दिए हैं। लेकिन वो फार्मूला आया किस तरह से है, sin का अवकलन इस तरह से आता है cos x। इसी बेस पर आप किसी भी फार्मूले का डेरिवेशन कर सकते हैं घर में अपने, चाहे वो e पावर x का हो, चाहे x पावर n का हो, चाहे log x का हो, चाहे cos x का हो, चाहे sin x का हो, चाहे sec x का हो, चाहे cot x का हो, आप सारे फार्मूले डेरिवेट कर सकते हैं घर में। ये प्रथम सिद्धांत का नियम कहलाता है। प्रथम सिद्धांत से जब अवकलन किया जाता है तो इस तरह से फार्मूला का यूज होता है। तो हमने फार्मूला भी बता दिया डेरिवेशन करके। अब चलते हैं कुछ सवालों पर। जो सवाल दिए रहेंगे आपके वो किस तरह से हल होंगे उनको थोड़ा देख लीजिए। सवालों में हम फार्मूलों के हिसाब से चलना है, अवकलन में केवल फार्मूला यूज करो और उनका सीधे हल करना है। कभी कभी जैसे कुछ एक्स्ट्रा भी सोचना पड़ता है, जैसे x पावर n b अपॉन dx का फार्मूला हमने बताया कि n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, और न्यूमेरिकल जो कुछ इस तरह के आ जाते हैं, मान लीजिए उसमें लिख दिया कि अंडर रूट x का डिफरेंशियल करना है यानी d अपॉन dx, क्या होगा इसको हल करना है। तो आप सोचेंगे कि सर ने बताया था कि अगर x की पावर हो तो उसका फार्मूला भी लिखवाया था, फार्मूले के हिसाब से चले तो वही करना है। यहाँ को देख के परेशान नहीं होना है। यहाँ हम क्या करेंगे, पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, सब जानते हैं कि अगर रूट होता है तो उसकी पावर 1/2 कहलाती है।
अब 1/2 पावर है तो पावर के बेस पर ही हम इसको फार्मूले के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो इसका जो डिफरेंशियल हो जाएगा, देखिए पावर इसके आगे आएगी इस फार्मूले के हिसाब से 1/2 आगे आ जाएगा। इसके बाद 1/2 में एक लेस होगा, 1/2 x की पावर माइनस का 1/2 बचेगा। अब माइनस का 1/2 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 1/x की पावर 1/2। ये भी आप जानते होंगे कि अगर माइनस की पावर है किसी संख्या में उसको प्लस करना है तो उसको नीचे लाना पड़ेगा। नीचे है अगर ऊपर जाए मतलब संख्या को नीचे ऊपर करेंगे तो उसके चिन्ह पर प्रभाव पड़ेगा। अपोजिट चिन्ह हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 1/2 और x की पावर 1/2 है तो इसको हम √x लिख सकते हैं। तो ये इसका अवकलन है। इस तरह से काफी विस्तृत पद आपको फलन या फंक्शन दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए आएंगे, जो आपके एक्सरसाइज आएंगे तो उसको हल करना है। तो सीधे सीधे अगर आपके फलन आते हैं जैसे sin x को निकालना है तो फार्मूला रखा cos x हो जाएगा, √x रखना है तो x पावर n का फार्मूला लगा देंगे, log x रखा है तो 1/x हो जाएगा, cos x रखा तो उसका माइनस का sin x हो जाएगा। तो यानी फार्मूलों के हिसाब से अगर जो सिंगल फलन दिए रहते हैं, सिंगल फंक्शन दिए रहते हैं, उनका तो आप डिफरेंशिएशन आसानी से अब हल कर सकते हैं। समस्या इस बात की आपको आगे आएगी कि कभी कभी फलन के साथ भी दूसरा फलन दिया रहेगा, एक फंक्शन के साथ दूसरा फंक्शन रहेगा। देखिए हम आपको बताते हैं तो उसका हम डिफरेंशियल किस हिसाब से करें, उसकी दो विधियां हैं। एक में आपको मतलब विस्तार से बताया जाएगा कि किस तरह से इसका अवकलन होगा, और एक में आपको डायरेक्ट बताया जाएगा कि किस तरह से हल होगा। उसको और समझ लीजिए। देखिए हम लिख रहे हैं sin x² + 5। ये मान लीजिए आपका फंक्शन दिया गया है और इसका हमें अवकलन करना है। तो अब आप कहेंगे कि हमें तो केवल ये बताया गया है कि sin के साथ अगर x है तो sin x का cos x होता है। तो जनरली जो स्टूडेंट होते हैं वो जल्दबाजी में क्या करते हैं, लिखेंगे सीधे ऐसे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अवकलन करेंगे तो देखने क्या आएगा dy/dx, और सीधे बच्चे लिख देते हैं इस तरह से, जबकि ये गलत है। अगर sin के साथ सिंगल x होता, sin के साथ सिंगल x है तो उसका मान cos x होगा, लेकिन sin के साथ अंदर भी कोई एक फंक्शन दिया गया है जिसमें लिखा है x² + 5, तो उसको डायरेक्ट केवल इतना ही आंसर लिखेंगे तो वो गलत है। इसके लिए अंदर जो फलन दिया गया है इसको आपको दोबारा इसका अवकलन करना पड़ेगा जो अंदर दिया गया है x² + 5। तो अब आपका सही आंसर आएगा cos x² + 5। इसको क्या मानेंगे, इसको मान लेंगे t। तो sin t जैसे cos x का sin x का cos x आया, ऐसे ही आपका ये sin t यानी sin x कहलाएगा। अगर t मान लेंगे sin t क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा। t की जगह t की वैल्यू रख देंगे जो भी हमने मानी थी, मानी x² + 5। लेकिन जिसको हमने माना है दूसरा फंक्शन कहलाएगा, जिसको नहीं माना तो दूसरे फंक्शन का भी डिफरेंशियल हमें करना पड़ेगा इंटू। तो डायरेक्ट ऐसे न रख देना कि sin x² + 5 का cos x बताया गया तो सीधा cos x। इसके अंदर अगर दूसरा फलन है तो दूसरे फलन का भी अवकलन हमें इस तरह से करना पड़ेगा। अब इसका अवकलन करेंगे तो इंटू हमारा क्या आएगा, x² को आप जानते हैं सीधे सीधे लिख दे रहे हैं 2x आएगा और इसका आपका 0 होगा। तो इस तरह से जो हमारा ये अवकलन आया dy/dx, तो ये आएगा 2x इंटू में है और इंटू में आएगा cos x² + 5। ये तो हो गया डायरेक्ट हल करने का तरीका, सीधे सीधे इसको हल कर देंगे।
लेकिन आपको हम ये भी बता रहे हैं कि इसको हल किस तरह से करना है आगे, यानी इसके डेरिवेशन ही समझ लीजिए कि इसका विस्तार क्या है, किस तरह से इसको हल करेंगे। तो हम देखिए लिख रहे हैं, तो इसे इसी को सेकंड मेथड बता रहे हैं। ये विस्तृत रूप है इसका, ये शॉर्टकट मेथड है। फलन के अंदर फलन है तो फलन को दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। अब ये इसको डायरेक्ट दोबारा अवकलन क्यों करते हैं इसके बारे में हम बता रहे हैं इसको डीवी। वाई इक्वल किया गया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। तो हम मानेंगे यहाँ put that x square plus 5 equal t, क्योंकि साइन के साथ अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये भी एक फलन है, फंक्शन है अलग, तो इसको हमने क्या मान लिया t। तो अब हमारा ये जो हल दिया है ये क्या बन जाएगा, इसकी जगह इसकी वैल्यू रखेंगे तो साइन t हो जाएगा। t दिया है इसके साथ में, तो इसका डिफरेंशियल भी इस तरह से होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। इसका t के साथ में अवकलन होगा तो dy अपॉन dt इक्वल sin t का सीधे क्या हो जाएगा, इसके साथ sin x का cos x और sin t का cos t। अब ये जो हमने माना था x स्क्वायर प्लस 5 बराबर t है, तो इसके लिए हमें इसका भी अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा फलन है तो इसका भी अवकलन करेंगे। तो इसमें हमने क्या माना था कि t इक्वल हमारा दिया था x स्क्वायर प्लस 5, तो इसका जो डिफरेंशियल होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इसके सापेक्ष होगा, x दिया है तो x के सापेक्ष होगा। जब x के सापेक्ष होगा तो इसको लिखेंगे dt अपॉन dx इक्वल में आएगा x स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2x, और इसका हम बता चुके हैं नीचे भी क्या होगा, संख्या का 0 होगा। तो dt अपॉन dx इक्वल में आपका आया 2x। देखिए दो फलन थे, दोनों फलनों को हमने अलग अलग डिफरेंशिएशन किया। शॉर्टकट मेथड में हमने डायरेक्ट कर दिया था, इसको समझ लिया कि ये t है तो sin t का cos t हो जाएगा, t की जगह t की वैल्यू रख दी। लेकिन जो वास्तव में t नहीं, ये वास्तव में एक सिंगल फंक्शन नहीं था, अदर फंक्शन था, इसलिए इसका दोबारा हमने डिफरेंशिएट किया गया है। तो ये शॉर्टकट मेथड है। अब ये शॉर्टकट मेथड ऐसा क्यों लिखते हैं, इसके लिए इसको विस्तार से हमने बताया है। पहले हमने x स्क्वायर प्लस 5 को मान लिया कितना t, तो ये सिंगल फलन आपका sin t बन गया, sin t का अवकलन आपने कर दिया, cos t हो गया, इसका वैल्यू भी इसकी रखते हैं कि हमने क्या माना था x स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ हो जाएगा cos और ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5। देखिए आंसर जो हमने शॉर्टकट मेथड से लगाया था तो वही आगे देखिए, एक फलन का हमारा अवकलन आया cos x स्क्वायर प्लस 5, देखिए आ गया है, और दूसरा जो फलन इसके साथ था उसका अवकलन डायरेक्ट रख दिया था तो 2x आया, तो देखिए उसका कुछ नहीं आया। लिखने का तरीका देखिए, हमें dy अपॉन dx चाहिए, y का x के साथ में अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx आएगा। तो dy अब या आप इक्वेशन मान के सोच सकते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब जब इसको लिखेंगे dy अपॉन dx तो क्या करना पड़ेगा, dy अपॉन dt और इनटू में दूसरा इक्वेशन क्या है dt अपॉन dx, तब ये जाकर के dt से dt कैंसिल होगा तो dy अपॉन dx कहलाएगा। दोनों इक्वेशन से इसकी वैल्यू रखेंगे निकाल के। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए dy अपॉन dt का मान कितना आ रहा है cos x स्क्वायर प्लस 5 इनटू, सेकेंड इक्वेशन में देखिए dt अपॉन dx का मान कितना आ रहा है 2x, तो यहाँ रखेंगे इनटू 2x, तो dy अपॉन dx आ गया आपका हल करने पर cos x स्क्वायर प्लस 5। तो ये शॉर्टकट मेथड है, उसको शॉर्टकट मेथड से लगाया गया था तो भी देखिए वही आंसर आ रहा है, और इसको
अगर विस्तृत रूप से देखें कि किस तरह से दूसरे फलन का अवकलन करना है टी मान करके, तो इसको हल करके हमें बता दिया है। तो अब आपको विस्तृत रूप से जानकारी हो गई, तो अब आप सीधे डायरेक्ट कोई फलन दिया है तो उसको इस तरह से आप हल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो पहली एक्सरसाइज है उसको आज आप सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो समस्याएं आएंगी तो उसको फिर कर देंगे।